समूचे जन समुदाय को यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कराने का जो एक माध्यम आप बने हैं, एक सुंदर जो कार्य करा है, निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जजमान परिवार के लिए, जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन न केवल अपने परिवार के निमित्त अपितु समूचे जन समुदाय को ये सुंदर कथा श्रवण कराने का एक माध्यम आप बने हैं और जन कल्याण के लिए ये सुंदर कथा का आयोजन रखा। देखिए, जी पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में मेरे महादेव के प्रति हम सभी की आस्था और विश्वास भी बढ़ता है। और देखिए, ये पूरी जो कथा है हम सभी को पूज्य गुरुदेव श्रवण कराते हैं, वो श्रद्धा और विश्वास की कथा है। माता पार्वती श्रद्धा है और मेरे देवाधिदेव महादेव विश्वास है। अगर श्रद्धा और विश्वास के पथ पर हम चलेंगे तो निश्चित ही हमें सारी सुख सुविधाएं तो मिलेगी, साथ में मेरे महादेव की कृपा भी सदा हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। देखिए, विश्वास के बल पे ही इस दुनिया के, इस जगत के सारे कार्य संभव हो सकते हैं। हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही सुंदर उदाहरण देके बताया है किस प्रकार से मेरे महादेव पर हम सभी विश्वास रखते हैं तो किस प्रकार से लोगों के बने बिगड़े काम सब सफल हो जाते हैं, सब बन जाते हैं। और निश्चित ही मेरे महादेव की कृपा उन सभी जीव पर विद्यमान होती है। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़े ही सहज और सरल तरीके से भी समझाया है, बताया है किस प्रकार से हमें अपना व्यवहार, अपना जो नेचर है वे बड़ा ही साफ सुथरा और अच्छा रखना चाहिए। देखिए, हम सभी ने देखा है किस प्रकार से अगर हमें कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो इसकी वैल्यू आज कोई भी लोग नहीं करता है। लेकिन हम सभी को एक बात ध्यान में रखना चाहिए, अगर कुछ भी चीज मिली है तो वो केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा से ही हमें प्राप्त हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो निरंतर अन्य की राह देखते हैं और अन्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो हम सभी को अपने मन में ऐसा विचार रखना चाहिए और अपने घर में भी एक इस प्रकार के संस्कार रखना चाहिए कि हम झूठा अन्न फेंके नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अन्य के लिए तरसते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार से अगर हमारे घर में बिजली अनावश्यक रूप से चलती रहती है तो हम उसको चालू रखते हैं, हम उसको बंद नहीं करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अंधेरे में अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम सभी को बिजली का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए। आज हम सभी देखते हैं पानी जो हमारे जीवन का एक महन हिस्सा है, अहम हिस्सा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में पानी की बर्बादी करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई गांव खेड़े ऐसे हैं, अभी कुछ दिनों बाद गर्मी आने वाली है, कई लोग ऐसे हैं जिनको पानी के लिए सैकड़ों कोस दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है और वहां से पानी भरकर लेकर आना पड़ता है। तो हम ऐसा प्रयास करें कि हम अपने घर में पानी भी व्यर्थ ना फेंकें, हम बिजली का उपयोग भी उतना ही करें जितना आवश्यक हो, हम अन्न का प्रयोग भी उतना करें जितनी आवश्यकता हो, झूठा ना फेंके। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त के खाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और कई गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, इसके बाद में उनका पेट भराता है। तो हम सभी को निरंतर प्रयास ऐसा करना चाहिए कि हमारे पास
अन्न की बर्बादी ना हो, समय की बर्बादी ना हो, और पानी की बर्बादी ना हो, बिजली की बर्बादी ना हो। समय अगर हमें मिले तो उसको बर्बाद ना करें। देखिए, समय गिन के ही हमें मिलता है। भगवान हम सभी को एक लिमिटेड समय भेजते हैं, उस समय को हम बर्बाद ना करें। उसमें या तो भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करें, या फिर हम निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि किसी को पीछे धकेलने का उस समय में प्रयास करें। हम सभी को निरंतर आगे बढ़ते हुए ही कार्य करना चाहिए। देखिए, जिनकी आंखों में नींद होती है उनके पास अच्छे बिस्तर नहीं होते, और जिनके पास अच्छे बिस्तर होते हैं उनकी आंखों में नींद नहीं होती। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके मन में दया नहीं। जिन्हें कदर है रिश्तों की, उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कदर नहीं है। जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसको भूख नहीं है। दोस्तों, अगर भगवान ने हमें धन दिया है तो उस धन का सदुपयोग करें, उसे अच्छे कार्यों में लगाएं। भगवान ने हम सभी को इस लायक बनाया, तो हम किसी को भोजन करवा सकते हैं तो भोजन अवश्य कराएं, भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। धन को मंदिर, धर्मशाला, भोजनशाला और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो धन अवश्य खर्चा करें। देखिए, भगवान ने अगर हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवा सकते हैं तो उसे भोजन अवश्य कराएं। अगर हमें भगवान ने धन दिया है तो उस धन का सदुपयोग करें, उसे मंदिर में दान करें, धर्म पुण्य करें, धर्मशाला में दान धर्म पुण्य करें, भोजनशाला में उसको दान धर्म पुण्य करें, गौशाला में उसको दान धर्म पुण्य करें, जिससे हमारी सनातन संस्कृति भी आगे बढ़े। साथ में जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें भी इसकी पूर्ति हो सके, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। और यही पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, हम सभी को समझाया है। पूज्य गुरुदेव ने देखिए धर्म के साथ में एक नैतिकता की बात भी हम सभी को सिखलाई है। नैतिकता की बात सिखलाते हुए हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है किस प्रकार से हम लोगों का सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोगों की सहायता कर सकते हैं, किस प्रकार से हम एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही सरल और सुंदर शब्दों में हम सभी से कहा है, अगर आपके घर के आसपास देखिए विठलेश सेवा समिति और पूज्य गुरुदेव तो निरंतर ये कार्य करते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव का ऐसा मानना है कि हम सब जुड़कर अगर प्रयास करेंगे, मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा इसका फर्क हम सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सब भी सदस्य हैं श्री विठलेश सेवा समिति के, आप भी शिव महापुराण का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो हम सभी को ऐसा प्रयत्न, ऐसा प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बतलाया है कि अगर हमारे घर के आसपास कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ऐसा हो जो पढ़ना चाहता है और किसी कारण से, धन के अभाव के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो हम 2, 4, 10 लोग, 20 लोग मिलकर उसकी फीस जमा कर दें, उसकी कॉपी किताब का खर्चा हम उठा लें। ऐसा हमारी मानवता हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा आगे पढ़ लिख कर निश्चित ही खुद का भविष्य तो सुधारेगा, आने वाले समय में वो देश के लिए भी एक अहम कार्य करेगा, एक बड़ा ही सुंदर कार्य वो कर सकता है। इसलिए आने वाले जो भविष्य के लिए हम, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको मजबूत करने का प्रयास हम सभी को निरंतर करते रहना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपके घर के आसपास बीमार हो, देखिए श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में भी एक प्राथमिक उपचार केंद्र चलता है और एक स्वास्थ्य शिविर निरंतर समय समय अनुसार भी लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रयास हम सभी को करना चाहिए कि हमारे घर के आसपास कोई व्यक्ति बुजुर्ग है और जो धन के अभाव के कारण इलाज नहीं करवा पा रहा है, तो
उसके इलाज की व्यवस्था हम सभी कर सके, उसकी दवाई गोली की व्यवस्था हम सभी कर सके, ऐसी हमारी मनोवृत्ति होना चाहिए, ऐसी हमारी सोच होना चाहिए। और उसकी दवाई गोली का खर्चा हम 10, 20, 50 लोग मिलकर उठा सके, ऐसी हमारी सोच निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ी ही सुंदर बात की, जो भी व्यक्ति कुछ रोजगार करना चाहता है और लेकिन धन के अभाव के कारण वे रोजगार नहीं कर पा रहा है, तो हम 10-20 लोग मिलकर उसके कुछ रोजगार की व्यवस्था कर दें, जिससे वो भी कमा सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके और किसी के आगे हाथ फैलाने की उसे आवश्यकता नहीं पड़े। ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। थोड़ा सा हम उसको सपोर्ट करेंगे तो निश्चित ही वो भी आगे बढ़ जाएगा। अगर गाड़ी रुक जाती है तो धक्का मारने पर वो गाड़ी आगे की ओर बढ़ जाती है, तो ठीक उसी प्रकार का कार्य, एक धक्के का कार्य भी हम सभी को करना चाहिए। ये पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बतलाया है, हम सभी को सिखाया है, हम सभी को समझाया है। देखिए, पूज्य गुरुदेव तो हमेशा इन क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। आज हम सभी ने देखा किस प्रकार से कहीं पर भी कथा होती है तो आज लोगों को, कई लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। देखिए, कोई फूल माला बेचता है तो उसको कथा के दौरान निरंतर हम सभी ने देखा है रोजगार प्राप्त हुआ है। हम सभी ने देखा है कथा कहीं पर भी होती है तो छोटे छोटे ऑटो रिक्शे वालों को कथा के दौरान जो सवारियां मिलती है, उन सवारियों से रोजगार की उनके क्षेत्र में पूर्ति होती है और कहीं ना कहीं वो आगे की ओर बढ़ते हैं। हम सभी ने देखा है छोटे छोटे चाय, नाश्ते, बिस्कुट की दुकान लगाने वाले या फिर अपना किसी भी रूप में छोटा सा व्यवसाय लेकर बैठे हैं, उन व्यक्तियों को कथा के दौरान निश्चित ही एक सहयोग मिलता है, उनको भी रोजगार प्राप्त होता है। तो इससे छोटे छोटे अवसर हम सभी को निरंतर अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को प्रदान करते रहना चाहिए, जिससे वे लोग भी आगे बढ़ सके। और वैसे भी देखिए, अभी बड़ा ही सुंदर एक कार्य चल रहा है हमारे भारत देश के अंदर कि लोकल फॉर वोकल को हमेशा प्राथमिकता दी जा रही है। इसलिए अपने छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं उन लोगों को हम सभी को प्राथमिकता देना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव तो हमेशा इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य करा है। हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से जो दुकानें लगती है, जो छोटे छोटे व्यवसाय लगते हैं, उनको कथा के दौरान, शिव महापुराण की कथा के दौरान बड़ा ही सुंदर एक अवसर मिलता है, बड़ा ही सुंदर एक उनको फायदा मिलता है। तो निरंतर ऐसे कार्य हम सभी को करते रहना चाहिए। देखिए, एक छोटी सी कथा के माध्यम से, एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे किस प्रकार से एक 3 मित्र थे, 3 दोस्त थे, ज्ञान, धन और विश्वास, तीनों में बहुत अच्छी मित्रता थी, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और तीनों में बहुत अधिक प्रेम भी था। एक बार किसी वजह से तीनों में को अलग होना पड़ा तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि आज के बाद हम कहाँ मिलेंगे। कोई एक सा स्थान हम सभी को बताना चाहिए कि हम कहाँ आज के बाद मिल सकेंगे। तो इस पर ज्ञान ने कहा मैं मंदिरों और किताबों में मिलूंगा। दूसरा, धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप रहा और कुछ नहीं बोला। जब दोनों दोस्तों ने उससे चुप रहने का कारण पूछा तो विश्वास ने रोते हुए कहा कि मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हम सभी को सिखाती है कि ज्ञान और धन तो हम जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाने पर फिर वापस लौटकर नहीं आती। इसलिए हम सभी को विश्वास रखना चाहिए और विश्वास हम सभी को दिलाना भी चाहिए, विश्वास करना भी चाहिए। ऐसा हमारी सोच हम सभी को रखना चाहिए। और देखा किस प्रकार से अगर विश्वास टूट जाता है तो फिर वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ रखें, हम विश्वास करें महादेव के ऊपर, क्योंकि वो हम
कभी उन पर विश्वास रखेंगे तो वो कभी हमारा विश्वास टूटने नहीं देता। इसलिए निरंतर हम सभी महादेव की शरण में जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, एक बेलपत्री अर्पित करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह दें तो निश्चित ही सभी जीव का कल्याण होगा, सभी का भला होगा। और आप सभी को ज्ञात है कि निरंतर शिव महापुराण की कथा हम सभी को एकजुट होने का कार्य करती है। आज कहीं पर भी कथा होती है, लेकिन लाखों का यह जन समुद्र हम सभी को बताता है, हम सभी को दिखलाता है कि किस प्रकार से मेरे देवाधिदेव महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ के रखा है। हम सभी को निरंतर वो प्रदान कर रहे हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो लाखों की संख्या में सभी शिव भक्त पहुंचते हैं और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है और भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी कृपा है मेरे देवाधिदेव महादेव की। जो तस्मै श्री गुरवे नमः। तो चल गुरुवर के द्वार ठिकाना पाएगा, चल गुरुवर के द्वार ठिकाना पाएगा। रत्नों का भंडार खजाना पाएगा, रत्नों का भंडार खजाना पाएगा। ओ खुशियों का उपहार मन माना पाएगा, चल गुरुवर के द्वार ठिकाना पाएगा, चल गुरुवर के द्वार ठिकाना पाएगा। फिरना बेकार जगत में, माया के जंजालों में बीते रहे हैं दिन व्यर्थ तुम्हारे। पल पल क्षण क्षण सालों में, नर्तन क्या हर बार दीवाना पाएगा, चल गुरुवर के द्वार ठिकाना पाएगा, चल गुरुवर के द्वार ठिकाना पाएगा। खुशियों का उपहार मन माना पाएगा, वो खुशियों का उपहार मन माना पाएगा। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे के साथ श्री सेवाई नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है।
ये एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है जो करोड़ों लोगों की आस्था इस धाम से जुड़ी हुई है। निरंतर हम सभी ने देखा किस प्रकार से भक्त आते हैं, अपने मन की अरदास लेकर आते हैं और अपने चेहरे पर खुशी की एक लकीर खींच कर ले जाते हैं, क्योंकि कुबेर भंडारी की कृपा ही इतनी भारी है जो निरंतर भक्तों पर विद्यमान होती है। भक्त आते तो हैं रोते हुए, लेकिन जाते हैं यहाँ से खुशी खुशी। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से उस धरा का महत्व इतना ज्यादा है कि कई लोगों के बिगड़े कार्य बन जाते हैं। देखिए, भोलेनाथ पर विश्वास हो और निरंतर हम महादेव के चरणों में शीश झुकाते रहें तो उसकी कृपा दृष्टि के साये में लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और निरंतर जो अभावका व्यक्ति रहता है उसके भी भाग्य खुल जाते हैं। इसी कृपा है निरंतर मेरे भोलेनाथ की जो सभी भक्तों पर, सभी जीव पर विद्यमान होती है। और हम सभी ने देखा है उस धरा का महत्व हम सभी ने जाना है। करोड़ों लोग उस धरा पर पहुंचते हैं, अपने मन की अरदास लगाते हैं। और मेरा कुबेर भंडारी भी इतना दयालु है कि मात्र कुछ ही दिनों में, 3 महीनों में उन सभी भक्तों का भंडार भर देता है, उन सभी भक्तों पर कृपा करता है। इसी कुबेर भंडारी की पावन धरा जो निरंतर इस धरा पर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है। आप सभी को ज्ञात है सेवा का कार्य में निरंतर भोजनशाला जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसपे प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, इसकी सदस्यता जीवन पर्यंत तक आप भी ग्रहण कर सकते हैं, आप भी पा सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि आपको एक बार समर्पित करना है और जीवन पर्यंत तक इसकी सदस्य आप बने रहेंगे। होता यह है कि साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात में कि प्राथमिक उपचार केंद्र पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है। निशुल्क रूप से इस प्राथमिक उपचार केंद्र में दवाई गोली भी निशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी निशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा सुंदर जो क्रम है सेवा का वो सुचारू रूप से चलता है। 251 कमरों की यो भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे और इन धर्मशाला के अंदर निशुल्क रूप से कन्या विवाह निरंतर प्रतिदिन करा जाएगा। ऐसा संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है। देखिए, आपकी तारीख शादी की कभी भी पक्की होती है, कभी भी फिक्स होती है, तो आप कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आकर आपकी डेट शादी की लिखवा सकते हैं। इसके बाद में संपूर्ण व्यवस्था जो करना है वो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में होगी, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। उस बेटी का कन्यादान भी पूज्य गुरुदेव द्वारा ही करा जाएगा, दिया जाएगा। दहेज पूज्य गुरुदेव द्वारा दिया जाएगा और उनके रुकने की व्यवस्था, बारातियों के रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, पूर्ण व्यवस्था निःशुल्क पूज्य गुरुदेव द्वारा ही करी जाएगी। तो ऐसा सुंदर सेवा का प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन सुचारू रूप से चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, आप भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना सेवा का कार्य कर सकते हैं और निरंतर इस कार्य में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो जिन दानदाताओं को अपनी स्वर्गराशि प्रदान करना है वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है।
दोनों में से किसी में भी अपनी स्वराशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम: राजीव कुमार जी बिहार से 551 रुपए की स्वगृह से आपने समझ की। नील रवि जी पटेल की तरफ से कोल्हापुर मराठे से 501 रुपए की स्वगृह से आपने समझ की। वेद प्रकाश जी वर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सौरभ कुमार जी की तरफ से 500 रुपए। आदित्य कुमार जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए। सुनील मंडल जी की तरफ से दरभंगा बिहार से 1001 रुपए की स्वगृह से आपने समझ की। कल्याण सिंह जी की तरफ से सीकर राजस्थान से 500 रुपए। वर्षाने परिवार की तरफ से 551 रुपए की स्वगृह से आपने समझ की। पवन सिंह जी तनवर की तरफ से दिल्ली से 501 रुपए। मदन लाल जी अरोरा की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 11,101 रुपए की स्वगृह से आपने गौ माता के चारे तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके सदस्य से आपने समझ की। छवि भाई वसुदेव जी की तरफ से 500 रुपए। रोशन कुमार जी की तरफ से पटना बिहार से 1100 रुपए। रवि जी वर्मा की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सुमन जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। सुरेंद्र जी साह पटना बिहार से 500 रुपए। कैलाश राम जी वर्मा की तरफ से बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से 10,001 रुपए की स्वगृह से अपने बाबा कुमरेश्वर दामोद समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके सदस्य से आपने समझ की। सीताराम जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। स्वर्गीय दीपमाला जी सक्सेना की स्मृति में लखनऊ उत्तर प्रदेश से 21 रुपए। कमलेश कुमार सिंह जी की तरफ से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से 1,001 रुपए। राम बिहारी मंगल प्रसाद जी की तरफ से खड़गपुर से 500 रुपए। प्रमोद कुमार जी पाल की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। जीजाबाई जी की तरफ से 500 रुपए। पवन सिंह जी जदौन की तरफ से कोटा राजस्थान से 4,901 रुपए की स्वगृह से अपने बाबा कुमरेश्वर दामोद समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वगृह से आपने की। सनी कुमार जी की तरफ से 500 रुपए। अनमोल जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए। विक्रम सिंह जी की तरफ से 500 रुपए। सविता जी कौशिक की तरफ से 500 रुपए। राजेश जी अग्रवाल की तरफ से रायगंज से 500 रुपए। नीलम जी कोटला की तरफ से 500 रुपए। अंजलि जी उपाध्याय कोटा राजस्थान से 500 रुपए। राजेश कुमार जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए। सुजान सिंह जी की तरफ से दिल्ली से 1,001 रुपए। पुष्कर जी शर्मा की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से 4,100 रुपए की स्वगृह से अपने बाबा कुमरेश्वर दामोद समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वगृह से आपने समझ की। शिवरतन जी पारिक की तरफ से चूरू राजस्थान से 2,001 रुपए की स्वगृह से आपने समझ की। संगीता सिंह जी की तरफ से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। जयप्रकाश जी पांडे की तरफ से पंजाब से 551 रुपए। रमाकांत जी तिवारी की तरफ से 1100 रुपए। प्रेमलता जी श्रीवास्तव की तरफ से 500 रुपए। निरंजना देवी की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से 21,000 रुपए की स्वगृह से देकर आजीवन मुजफ्फर एक्सप्रेस ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके स्वगृह से आपने समर्पित की। आशीर्वाद जी तिवारी की तरफ से बिहार से 551 रुपए की 1,051 रुपए की स्वगृह से आपने समर्पित की। शिखा जी गोयल की तरफ से 500 रुपए। अलका जी तिवारी पट्टा बिहार से 500 रुपए। शारदा देवी जी की तरफ से चेन्नई से 27,401 रुपए की स्वगृह से अपने बाबा कुमरेश्वर दामोद समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके स्वगृह से आपने समृद्ध की। अंश जी तिवारी अहमदाबाद गुजरात से 500 रुपए। आकाश जी दुबे की तरफ से मैनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। शुभम जी गुप्ता मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 551 रुपए। नीलम कुमारी जी की तरफ से उधमपुर से 500 रुपए। आर्य जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 1,008 रुपए की स्वगृह से आपने समझ की। स्वर्गीय अजय कुमार जी साहू की तरफ से बेमेतरा छत्तीसगढ़ से 1,001 रुपए। सुरेश जी श्रीवास्तव की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। चंदा जी छतरी की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। अमित जी खन्ना की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से 1100 रुपए। सुमन जी पाठक की तरफ से हरियाणा से 500 रुपए। सुनील भावना जी की तरफ से बेंगलोर से 500 रुपए। अंकित गुलाब चंद पालीवाल की तरफ से पुणे मराठे से 1100 रुपए की स्वगृह से आपने समझ की। सभी आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वगृह से आपने समझ की। जो भक्त अपनी स्वगृह मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, जो भक्त अपनी स्वगृह मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर दामोद समृद्ध करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी
चतुर्भीष्व 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 तमस्तभाषण जायते स्वपंचदा बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो, माँ वैष्णो देवी की जय हो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी
विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा उदारता से चल रही है। भटिंडा पंजाब की यह पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम सब भगवान शिव की पवित्र आनंदमय रसमय कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री अमरजीत सिंह जी मेहता, अध्यक्ष पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, श्रीमती बबीता जी मेहता, श्री पदमजीत सिंह जी मेहता, मेयर भटिंडा, सपना जी मेहता, भटिंडा पंजाब। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद। शिव कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से, उनकी करुणा, उनकी दया से, प्रेशर बढ़ाओ। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर रही है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। बस देवाधिदेव महादेव को पहचान के नेत्र की जरूरत है। एक लंबा चलना है ना, बहुत दूर तक अगर जाना है, बहुत लंबा चलना है, और जूता भी आप पहने हुए हो, पाँव में जूता पहने हुए हो और बहुत लंबा चलना, उस
जूते के अंदर एक छोटा सा बारीक सा अगर कंकर आकर पड़ गया, उसमें आकर गिर गया, उस जूते के अंदर अगर एक छोटा सा भी कंकर आकर पड़ जाता है, गिर जाता है, रह जाता है, तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। कितना भी प्रयास करें, बहुत लंबा चलना है तो कंकर को जूते में से निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा। उसी तरह जूते में से अगर कंकर निकाल कर नहीं फेंका तो बहुत लंबा चल नहीं पाओगे। जिंदगी भी ऐसी ही है, मन में से अगर अहंकार निकाल कर नहीं फेंका तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जूते में से कंकर का निकालना जरूरी है और मन से अहंकार का निकालना जरूरी है। शिव जी ने कामदेव को क्यों भस्म करा? भगवान शंकर को ऐसी क्या पड़ गई थी जो कामदेव को भस्म करना पड़ा? मेरे शंकर भगवान कामदेव को भस्म नहीं करते, पर कामदेव के अंदर अहंकार इतना आ गया था कि भगवान शंकर को कामदेव को भस्म करना ही पड़ा। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले जाते हैं। इन तीनों का वंश पूरा अभिमत्ता में मिट जाता है, पूरा अभिमत्ता। शिव को अभिमत्ता प्रिय नहीं। शंकर भगवान को तुम्हारा अहम, तुम्हारा अहंकार प्रिय नहीं। आप अपने जीवन में हम श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देंगे कि उनसे जब भी बात करो, चाहे फ़ोन पर बात हो, आशीष जी कराएं, चाहे सामने कभी मिलते हैं, बात होती है, तो हम उनसे कहते हैं कि बाबा की ऐसी कृपा हुई कि भटिंडा में ये दूसरी बार कथा हुई। तो अमरजीत जी हमेशा अपनी भाषा में कहते हैं कि गुरुदेव, ये हम नहीं करा रहे। और मैं उनके बेटे को भी यही कहूँगा, पदम जी को, कि उनके मुख से भी यही शब्द निकलता है कि गुरुदेव, ये कथा, ये सत्संग, ये संगत हम नहीं करा रहे। ये तो कहीं स्वयं भटिंडा की भूमि पर, ये भटिंडा में रहने वाले रहवासियों के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे तो इन्होंने ये कथा करी। ये किसी साधारण व्यक्ति के बस का विषय है ही नहीं। शिवपुराण शंकर भगवान की पुराण को करवाने के लिए भगवान शंकर पूरा छलनी से छान लेते हैं और फिर जान लेते हैं कि यह सही है, करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा, तब करवा पाते हैं। शिव है।
वो ओगड़दानी। जब बात करो अमरजीत जी से, वो एक ही बात कहते हैं मेहता जी की, गुरुजी बाबा करा रहे हैं, कराएं। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। करा रहे हैं, वो कराने वाला है, करा रहा है। इसमें हम नहीं, भगवान शंकर कामदेव को जलाकर इसलिए भस्म कर रहे हैं क्योंकि कामदेव के अंदर ये अहंकार आ गया था कि मैं शंकर की समाधि को तोड़ सकता हूं। रोज कुछ नया सीखो और सबसे ताकतवर पुरुष बन जाओ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। मैं शिव समाधि को तोड़ सकता हूं। मैं शब्द, मेरा संबोधन अहमता की निशानी है। जिस दिन आपके अंदर, कल कथा में कहा था कि जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा कि मैं दुकान कर रहा हूँ, मैं मकान कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं रिश्ते निभा रहा हूँ, समझ लेना कि उस दिन अब तुम्हारा थोड़ा थोड़ा डाउन होना चालू होगा। कामदेव ने अपनी भाषा में कह दिया कि मैं शिव की समाधि को तोड़ सकता हूं, मैं शंकर भगवान की समाधि को तोड़ सकता हूं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात बहुत सावधानी से सुनना। नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे आते हैं। नवरात्रे में आप माता रानी के व्रत कर लेते हो, जोत जला लेते हो, माता रानी का व्रत करते, उपवास करते, जागरण करते, जोत जलाते, पूजन करते, निवेदन करते। और अभी फिर चैत्री नवरात्रे आएंगे, आप फिर आराधना करोगे, फिर साधना करोगे, फिर जोत जलाओगे, फिर माता रानी को याद करोगे, फिर व्रत रखोगे। आप कितने भी व्रत करो, आप कितनी भी जोत जला, आप कितना भी जागरण करो, पर 4 लोगों के सामने जाकर ये कभी मत कहना कि मेरे जैसा व्रत कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा जागरण कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसी जोत कोई नहीं जला सकता। ये अभी मत कहो। आपके मुख से तो शब्द निकलना चाहिए, आपके मुंह से तो, आपके मुख से तो वाणी निकलना चाहिए कि वो माँ अम्बा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी, माँ नैना, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला, उसकी जैसी इच्छा होती है वैसा व्रत करा लेती है, और उसकी जैसी इच्छा होती है वैसा जागरण करा लेती है, और उसकी जैसी इच्छा होती है वैसी जोत जला लेती है। हमारी सामर्थ्यता नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा अहम हमें त्याग है, हमारी अभिमतता हमें त्याग है, हमारे भीतर का अहंकार
हमें त्याग दो। कितना सुंदर गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है कि जब संगत आवे, जिस समय पर दरवाजे पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त, कोई दीन, कोई दुखी तुम्हारे दरवाजे पर आवे, गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि उस रब की सेवा से बड़ी सेवा होती है किसी गरीब को, भूखे को भोजन कराने की सेवा। शायद उसी का प्रमाण आज भारत की भूमि के ही नहीं, देश और विदेश के जितने गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारे में सबसे बड़ी सेवा होती है लंगर की सेवा। सबसे बड़ी सेवा है लंगर की सेवा। इसलिए शायद भारत की भूमि के ही नहीं, देश और विदेश के सारे गुरुद्वारों में जब लंगर चखने के लिए लोग जाते हैं, लंगर सेवा में लोग जाते हैं, तब ये मानकर सेवा करते हैं कि हम किसी दूसरे की सेवा नहीं कर रहे, हम हमारे रब की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे शिव की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई दूसरे की नहीं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप इस कथा के पंडाल में जो हजारों लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, अगर यहाँ पर भी आप अगर सेवा कर रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं सेवा कर रहा हूँ या मैं सेवा कर रही हूँ। ये तो मेरे बाबा ने कृपा करी, उनकी करुणा हुई, और उनकी करुणा हुई तो मैं कथा के पंडाल तक पहुंची, और उनकी करुणा हुई तो मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है? रखो हाथ नीचे। भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है भगवान सुदामा और भगवान कृष्ण। सुदामा जी की धर्म पत्नी सुदामा जी से रोज कहती है कि तुम कृष्ण के दरवाजे जाओ, तुम भगवान कृष्ण के द्वार पहुंचो। बार बार कहती है, प्रतिदिन रोज हर बार कहती है कि कृष्ण के दरवाजे जाओ। पर सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे जाते हैं क्या रोज? रोज कहती है सुशीला, सुदामा जी की धर्म पत्नी रोज कहती है, तो भी सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं जाते। जाते फिर कहा बहुत दुख का जीवन चल रहा था सुदामा जी का, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, बार बार कहा गया, पर सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं जाते। फिर एक दिन सुशीला ने सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि तुम रुको, मैं पड़ोसी के घर से कुछ लेकर आती हूं। पड़ोसी के घर से तंदूल मांग कर लाई, पल्लू में बांधा, बांध कर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने वो तंदूल को चावल अपनी बाजू में दबाया और दबाकर लेकर चले गए। ध्यान देना, सुदामा जी के पल्लू में पुण्यमय तंदूल आया तो सुदामा द्वारकाधीश के पास पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारी जिंदगी में कोई पुण्य हमारे पल्ले में आता है तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंच पाते हैं। यहां पर कई मेरी भटिंडा की जीजियां बैठी हुई हैं जिनके मन में बहुत दिन से मन में उमंग आ रहा था, भटिंडा में कथा होना चाहिए, पंजाब में कथा होना चाहिए। महाराज जी हरियाणा तक तो आते हैं, थोड़ी सी बाउंड्री पार करके यहाँ नहीं आ सकते।
हमारे पंजाब में भी कथा होना चाहिए, हमारे पंजाब में भी कथा होना चाहिए। कितना कितना कोई पुण्य पल्ले में आया, पुण्य पल्ले में आया। हम पिछली बार जब कथा कर कर यहाँ से गए भटिंडा पंजाब से, तो हमने श्रीमती बबीता मेहता जी से, अमर सिंह जी की धर्मपत्नी जी से एक बात यहाँ से जाते समय हमने कहा माता जी कहीं कोई पुण्य, भाभी जी आपके मायके के, ससुराल के और आपकी 71 पीढ़ी के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे जो भटिंडा में आपने ये शिव महापुराण की कथा करवा दी। कोई पुण्य और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जागी बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावागी। कोई पुण्य हमारे प्रबल होंगे। सुदामा जी के पल्लू में जो तंदूल पड़ोसन के घर का आया, चावल पड़ोसन के घर का आया, वो तंदूल जो सुदामा जी लेकर गए, पड़ोसन के घर का पुण्य सुदामा जी के पल्लू में आ गया और वो पुण्य इतना प्रबल था कि उस पुण्य के बल पर सुदामा जी द्वारकाधीश के सामने जाकर खड़े हो गए। हमको इधर पंजाब का तो नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक रीति चलती है कि दिवाली के समय पर, होली के समय पर, बैसाखी के समय पर, लोहड़ी के समय पर हमारे उधर ऐसी रीत चलती है कि हमारे घर से मिठाई दूसरे के घर जाती है और दूसरे के घर से मिठाई हमारे घर आती है। अब हमें पंजाब का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो ये रीत चलती है। इधर भी चलती है क्या? इधर भी है। अच्छा, फिर तो तुम हमारे जैसे ही हो और हम तुम्हारे जैसे, ठीक है। मतलब हमारे उधर ऐसी रीत है कि त्योहार पर, बैसाखी हो, लोहड़ी हो, दीपावली हो, होली हो, उस समय पर संक्रांति हो, मकर संक्रांति, उस समय पर लड्डू जाता है, मिठाई जाती है और मिठाई पड़ोसी के घर जाती है, रिश्तेदार के जाती है, फिर वहाँ से भी हमारे यहाँ आती है। और जितनी अच्छी अपने घर की नहीं लगती उतनी पड़ोसी के घर की लगती है। हमारी मासी जी के यहाँ से आई, मामा जी के यहाँ से आई, काका जी के यहाँ से आई, काकी जी के यहाँ से आई, वहां से आई। अच्छा, ऐसा प्रसंग नहीं है कि पड़ोसी के घर की ही मिठाई ठीक लगे, अपने घर भी अच्छी बनती है, पर ऐसा लगता है कि वहां से आई। और कभी कभी वो एक प्रसंग याद आ जाता है, पत्थर से उसको पीस लो। पत्नी कह रही है क्या कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी की अस्थियां हैं, क्यों पीस रहे हो? पति कुछ नहीं बोला, पीस कर पुड़िया में बांध कर अस्थियों को, पुड़िया में बांध कर उन अस्थियों को लेकर कथा में बैठ गया और पत्नी को भी ले गया, चल जल्दी से। और कथा में बैठा, जैसे ही महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, डुबकी लगाओ, उठकर खड़ा हो गया महाराज, लो प्रसाद खाओ, लो प्रसाद। महाराज जी ने प्रसाद लिया, व्यासपीठ पे बैठ के ही खा गए। जो खाए तो दांत में वो चर्र बोले। अब जैसे ही वो चर्र बोले, महाराज जी ने पूछा क्या खवा दिया? खड़े होकर बोला, महाराज जी पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से रखी थी, पत्नी कहती थी गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में डालाओ, गंगा में खवाओ।
आप रोज कह रहे थे मेरे मुख से गंगा बह रही है, 7 दिन डुबकी लगाओ। हमने सोचा हरिद्वार कौन जाए, अपने गांव में गंगा आई तो उसी में खवा रहे। कौन जाए वहां हरिद्वार? महाराज जी ने उसके बाद कभी मुख से नहीं कहा कि मेरे मुंह से गंगा बह रही है, मेरे मुख से। ये मैं का जो संबोधन है, ये मेरा और मैं का जो संबोधन है, यही अभिमत्ता का संबोधन, यही है। और शिव को यह प्रिय नहीं। प्रणत ने यह अभिमान का शब्द बोल दिया कि मैं रक्तहीन हूं, मेरे शरीर में रक्त नहीं है। प्रणत कहता है कि मेरे शरीर में मैंने जो तप करा, मैंने जो साधना करी, मेरे शरीर में वो पत्तियों का रस भरा गया, मेरे शरीर में रक्त नहीं। ठीक है, रक्त नहीं, नहीं। प्रणत की, शंकर भगवान की अविरल भक्ति को छोड़कर प्रणत जब अभिमान में डूब गया तो स्वयं भगवान शंकर एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए और बूढ़े का रूप रखकर आकर कहा, रे प्रणत, मैंने सुना है कि तेरे शरीर में रक्त नहीं। शरीर तूने अपने बल पर तैयार कर लिया। चल एक काम करते हैं प्रणत, तेरी भी उंगली को जलाकर भस्म बनाकर दिखा दे और मेरी भी उंगली को मैं जलाकर भस्म बनाकर दिखा दे। शिव बूढ़े का रूप रखकर आए। प्रणत ने कहा, इतनी सी बात? मैं शंकर का भक्त हूं, मैं शिव का भक्त हूं। प्रणत ने अपनी उंगली को जलाया तो उसमें से भस्म नहीं निकली, पर शंकर ने बिना जलाए ही उंगली को केवल अग्नि में तपाया और उंगली में से भस्म निकलना प्रारंभ हो गई। बस प्रणत संसार सागर में आने के बाद कभी अपने मुख से ये शब्दों का संबोधन ना किया जाए कि मैं कर रहा हूं। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए। कुसुम देवी, लाल सिंह, हम पंजाब के जमालपुर सरपंच कॉलोनी के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। कुसुम देवी, पति लाल सिंह, हम पंजाब के जमालपुर सरपंच कॉलोनी के निवासी हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की जीभ के नीचे जीवान में 2 सुराख हो गए थे, 2 छेद जीवान के अंदर हो गए, सुराख हो गए। उसमें से पस निकलने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ और बता दिया। हमारे पास में इतना पैसा नहीं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करें। अब डॉक्टर बोले कि इसका हल तो केवल ऑपरेशन है और ये बीमारी कोई साधारण नहीं है, इसको हल्के में ना लिया, कोई बड़े डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। हमारे पास में इतना पैसा नहीं था गुरुदेव। हमने डॉक्टर साहब से कहा, आप जो दवाई देंगे ना वो मेरे पति को मैं खिलाऊंगी और मुझे विश्वास है मेरा बाबा संभाल ले। गुरुदेव डॉक्टर से दवाई ली, लेकर घर आ गए। रिश्तेदारों के कहने पर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। जल चढ़ाती, पति को लाकर देती। बेलपत्री पति से खाते नहीं बनते क्योंकि मुख में 2 छेद हो चुके थे जीवान के नीचे, आर पार 2 छेद हो गए, खा नहीं सकता था।
तकलीफ इतनी ज़्यादा थी, देखकर रोना आता था। पैसा भी नहीं कि बड़ा इलाज करा सके। तब बाबा का आश्रय लेकर एक बेलपत्री फिर भी पति को कैसे ना कैसे पीस कर खिला देती। अब पति की भी आदत हो गई बेलपत्री को खाने की। गुरुदेव 2022 से इतनी परेशान हो गए कि आंख से आंसू निकलते। तब बाबा की कृपा से बड़ी बीमारी डॉक्टर ने कह दिया, ऑपरेशन का भी कह दिया, पर बाबा पर भरोसा कर कर जो डॉक्टर ने दवाई दी थी बस वो खाएं, क्योंकि बड़े डॉक्टर को दिखाने का पैसा नहीं। तब शिव जी से प्रार्थना करी, अब सारे ऑपरेशन तुझे ही करना, तुझे ही संभालना और तू ही कृपा कर, हमारे पास पैसा नहीं है। बाबा ने बेलपत्री खिलाते खिलाते, जल पिलाते पिलाते एक दिन 12/12/2024 को जहां पस था उस पस वाली जगह से एक हल्दी जैसा एक टुकड़ा निकल कर बाहर आया। जैसे ही हल्दी जैसा टुकड़ा निकल कर बाहर आया, डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने कहा यही तो ऑपरेशन की गांठ थी, ऑपरेशन से निकालना थी, पर यह बिना ऑपरेशन के निकल कैसे? जिसका मैं फोटो लगा रही हूं उस गांठ का, जो लोग एलईडी के सामने हैं, आस्था चैनल पर हैं, वो उस गांठ का फोटो देखिए। जो एलईडी पर देख रहे हैं, आस्था चैनल पर देख रहे हैं, वो उस गांठ का फोटो देख सकते। डॉक्टर बोले कि इसी गांठ को निकालने का तो ऑपरेशन करना था। 12/12/2024 को गांठ अपने आप निकल गई। और बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, बाबा का वो गांठ की जब जांच हुई तो पता पड़ा कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है और बाबा ने संभाल लिया और वो ठीक हो। हम प्रणाम करने इस भटिंडा पंजाब की कथा में आए हैं। गुरुदेव, हमने 2024 की भी कथा सुनी थी, क्योंकि इनको कष्ट ज़्यादा था तो पंडाल में बैठकर विनय करी थी और बाबा ने पंडाल में ही हमको वापस बुला लिया। आज पूरी बीमारी को समाप्त कर दिया। एक लाइन अच्छी लिखी है बेटी ने, स्मरण करेंगे। बेलपत्र, बेलपत्र, रोइए नहीं बबुआ। आंसू पोछो, आंसू पोछो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक लाइन अच्छी लिखी है बेटी ने। कोई जाए जो काश मेरा पैगाम ले, कोई जाए
जो काशी मेरा मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा ले जाए कोई जाए जो काशी मेरा ने पत्र में लिखा है, बड़े डॉक्टर को दिखाने का पैसा हमारे पास नहीं था। ऑपरेशन बड़ा था, बीमारी बड़ी थी, डॉक्टर ने कह दिया था जरूरी है,